सर्वश्रेष्ठ क्या है? सर्वश्रेष्ठ कौन है? सर्वश्रेष्ठ कहाँ है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कब होता है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्यों होना चाहता है? सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कब होता है? ये 5 सूत्र हैं। इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में व्यक्ति उत्तर देकर समाधान कर ले, यही सर्वश्रेष्ठ बनने की शुरुआत है। हर व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, हर क्षेत्र में। कोई धन के क्षेत्र में, कोई ज्ञान के क्षेत्र में, कोई हुकूमत के क्षेत्र में, कोई इज्जत के क्षेत्र में, कोई साधना के क्षेत्र में, कोई तपस्या के क्षेत्र में, कोई दान में, कोई पूजा में, कोई मुनि पद पर श्रेष्ठ बनना चाहता है। ये प्रश्न सामान्य है, हर व्यक्ति के अंदर उठता है। आपके अंदर नहीं, हम मुनियों के अंदर भी उठ सकता है, उठता ही है। श्रेष्ठ बनने का जो आकर्षण है, वह आकर्षण से कोई बच नहीं सकता। और श्रेष्ठ बनने का जो आकर्षण है, यही प्रकृति का सबसे बड़ा, कहना चाहिए, गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। दुनिया में और कुछ मिले या ना मिले, लेकिन श्रेष्ठ बनने की जो चाहत है, यही चाहत आज दुनिया को कुछ करने के लिए मजबूर करती है। व्यक्ति मन सदा निकम्मा रहना चाहता है। मुझे कुछ नहीं करना पड़े, मैं जैसा हूं वैसा हूं, बस मुझे कुछ मतलब नहीं। मैं जैसा हूं, जो हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं। ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी आ नहीं जावे। मैं जैसा हूं, जिसमें हूं, खुश हूं, ये बात अलग है। लेकिन मैं जो हूं, जैसा हूं, बस मैं इसी से मैं आगे कुछ नहीं करना। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि तुम निकम्मे बन जाओ। संतोष का अर्थ है कि तुम अनैतिक मत बनो। संतोष का अर्थ है स्वच्छंदवादी मत बनो। संतोष का अर्थ यह कदापि नहीं कि हम स्वतंत्र न जी सकें। संतोष का इतना ही अभिप्राय है कि तुम स्वच्छंद न जी सको। संतोष स्वच्छंदता का विरोधी है, स्वतंत्रता का नहीं। संतोष विकास का विरोधी नहीं है। संतोष किसी के विनाश करके विकास करने का विरोधी है। वो सबसे बड़ा निष्कृष्ट कहलाता है जो व्यक्ति अपने आप में इतना शांत हो जाता, मुझे कुछ नहीं करना, जो हो रहा है वही मेरी जिंदगी है, मुझे कुछ नहीं करना। इसके 3 रूप सामने आते हैं जो सारी दुनिया के लिए अभिशाप है। प्रारंभ में मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ऊपर नहीं, कि कहीं तुम्हारी धारणा ऐसी न बनी हो। ये 3 बातें सबसे ज्यादा जिंदगी में खतरनाक है महानुभाव। यदि सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बनता। सर्वश्रेष्ठ कोई गॉड गिफ्ट नहीं है। सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति कदापि नहीं बन सकता जो भाग्य भरोसे जीता है। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। ये जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है, अवशगुन है। सर्वश्रेष्ठ बनने वाले को, जिसको निकृष्ट बनना है उसके लिए ठीक है, जिसको अपना पूरा निकृष्टपना करना है उसके लिए ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में थोड़ा भी भाव हो कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूं, किसी भी क्षेत्र में, मैं अभी क्षेत्र का निर्णय नहीं कर रहा हूं, उसमें कभी महानुभाव बहुत बड़ा निषेधात्मक वाक्य दे रहा हूं जो तुम्हें कभी इच्छानुसार नहीं जीने देगा। तुम कभी श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे।
यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। सबसे खतरनाक चीज है जिंदगी का, यही हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती, यही हमारी शक्तियां, खुद हम अपनी शक्तियों को खुद खत्म करते हैं। शक्तियों को कोई दूसरा खत्म नहीं करता। सबसे बड़ा अभिशाप व्यक्ति को अपने खुद के नजर लगती है, खुद का अभिशाप लगता है। खुद व्यक्ति अपने आप को बर्बाद करता है, खुद अपने आप को वह व्यक्ति निकम्मा घोषित करता है, निठल्ला घोषित करता है। मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरे बस की मैं कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यही तुम्हारी गुलामियत का संकेत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना है। तुमने अपने आप को पहले घोषित कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की कुछ बात नहीं है। कहाँ मेरे लिए आप बात कर दो? मैं तुमसे कहूं कि तुम भगवान बन सकते हो। महाराज जी क्या बात कर रहे हो? तुम्हें और भगवान, आपको मालूम नहीं है हमारा मन कितना खतरनाक है। मेरे बस की बात नहीं। तुम मुनि बन सकते हो, मेरा मन है कि चतुर्मास में तुम सारे इंदौर वालों को मुनि बना दूं। तो एक ही बात आएगी, महाराज जी हम लोगों के बस की बात नहीं है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। कोई भी शब्द सुनते ही ये बात कभी मन में मत लाना महानुभाव। आवाज कान में आई है, जरूर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति छुपी है, और वो भी गुरु ने कही है, वो भी जिनेंद्र भगवान ने कही है। जिनेंद्र भगवान ने कहा है तुम भगवान बन सकते हो। कोई ऐरा खेरा की बात नहीं कह रहा हूं। तुम भगवान बन सकते हो, ये शब्द किसने कहा? जिनेंद्र भगवान। बस प्रमाणिकता देख रहे हो। कोई भी शब्द तुम्हारी जिंदगी में आए, कोई भी आदेश तुम्हारी जिंदगी में आए, कोई भी तुम्हारे सामने आए, किसने कहा है उसकी देखना। भक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। जैन दर्शन ने कहा है वक्ता की पहचान करो, वचनों की नहीं। पहले वक्ता कैसा है, वक्ता ने क्या कहा इसके संबंध में विचार नहीं करना। वक्ता कैसा बोलता है इस संबंध में विचार नहीं करना। बोलने वाला वक्ता कैसा है, बोलने वाला। तुम वचनों के ऊपर नहीं जाना, दवाई के ऊपर नहीं जाना। तुम डॉक्टर को खोजो, डॉक्टर कैसा है, वो दवाई क्या देता है इस चक्कर में मत पड़ना। वो तो जहर भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर कैसा है, डॉक्टर के संबंध में खोजो, जितना खोज सको उतना खोजो।